हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो चलिए, क्लास लाइव हो चुकी है। लास्ट में हम सीमाएं पढ़ रहे थे और आज जो है स्थल की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमा के ऊपर 7 देश हमने देखे, 16 राज्य और उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जो बातें हैं उन आगे की बातों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। ठीक है। बड़ा प्यारा टॉपिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने की इसमें। और रिव्यूज सब बच्चों ने 5 स्टार कर दिया, रेटिंग है ना। तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने 5 स्टार रेटिंग के साथ में पसंद किया क्लास को, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया, थैंक यू भाई सबको। अब हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो क्लास है मेरे भाई, आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है तो सुन लो एक बार। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले तो इस पे आ जाओ। इसको पढ़ लिए, कर्क रेखा पढ़ लिया हमने, है ना। कर्क पढ़ लिए। इसके बाद ये पढ़ लिए, कटिबंध पढ़ लिए। ये देख लिया भारत का विस्तार, ये भारतीय मानक समय रेखा। कल एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा, बच्चे ने डाउट ये पूछा था क्या करना है। अच्छा, उसको ठीक है, इस पे रख दो, इसको डेस्कटॉप पे ठीक है, सेव कर दो बस। रुक जा रुक जा रुक, बस ठीक है, हो जाएगा। तो उसने डाउट पूछा कि सर, भारतीय मानक समय रेखा 3 महासागरों से, 3 महासागर है तो सर ही भाई कोई भी देशांतर रेखा है ना, वो ध्रुव से शुरू होकर ध्रुव पे खत्म होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव या दक्षिण से उत्तर। तो 82.5 का मतलब ये नहीं है कि वो केवल भारत भारत में 82.5 है। वो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक 82.5 है पूरी की पूरी। इसलिए तीनों ही महासागर आएगा इसके अंदर। वो बच्चा कंफ्यूज था, कोई। तो ये हमने देख लिया था सारा। और स्थलीय सीमा पर हमने देखा था कि सब एनसीईआरटी में लिखा है 15,200, और वैसे जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा 15,106। ठीक है। और लंबाई के अनुसार देशों का जो क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में हमने पढ़ा था कौन कौन सा। तो हमने एक पढ़ा था बांग्लादेश। ठीक है ना, ये कट गया क्या? ये बांग्लादेश पढ़ा था 1 नंबर। बांग्लादेश के बाद में हमने चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ऐसे हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने देखी ये सब पड़ोसी हमारे जो पढ़ते हैं पड़ोसी, ये हमने देख लिए थे। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी, 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना, है ना। ये 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना थी, इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस। कब हुआ? कमेंट कौन दिखाएगा? निकाल जल्दी कमेंट। तो ये देखो 5 फिंगर पॉलिसी है ना। तो 5 फिंगर पॉलिसी सामने नहीं दिख रहे थे मुझे। अरे तो है। तो 5 फिंगर पॉलिसी जो है ना, वो 5 फिंगर पॉलिसी हमने देखी थी कि ठीक। तो ये हथेली है, ये 5 उंगलियां हैं। ठीक है। तो ये आपका है। कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा सर? कर लेंगे, मुझे लगता है सितंबर है, नवंबर में कर लेंगे सिलेबस कंप्लीट। ठीक है ना। कुछ समय बढ़ा लेंगे अपने, ठीक है ना, कुछ समय आगे चलकर बढ़ा लेंगे। ठीक है। फिर हमने राज्य देखे। अब एक बार सारे लोग जो जहाँ बैठा है वहीं बैठ करके और कम मेरे साथ बोलना है, ठीक है ना। जो नहीं बोलेगा पिटाई हो जाएगी, ठीक है। प्लीज एक एक करके सारे लोग बोलोगे। 1 नंबर बोलो गुजरात, सबसे पहला कौन सा? गुजरात। 1 नंबर बोलो कौन सा है? गुजरात। 2 नंबर बोलो, 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर है राजस्थान। 2 नंबर बोलेंगे कौन सा है? राजस्थान। 3 नंबर की अगर बात करेंगे तो 3 नंबर आपका कौन सा है? 3 नंबर कौन सा? पंजाब। 3 नंबर बोले पंजाब। 4 नंबर हिमाचल। आप कहोगे सर ये क्यों छोड़ दिए? तो ये यूटी है, 2 यूटी है। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर हिमाचल। देखो यहाँ सीमा लग रही है। 5 नंबर उत्तराखंड, 6 नंबर यूपी, 7 नंबर बिहार। ठीक बा। 8 नंबर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 9 नंबर सिक्किम। 10 नंबर अरुणाचल। 11 नागालैंड। 12 मणिपुर। 13 नेपाल। 14 त्रिपुरा। 15 मिजोरम, सॉरी मेघालय। और छठा आपका अरे छठा का नाम है 15वां मेघालय। 16वां आपका कौन सा है? असम। ये आपके राज्य हो गए 16। 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। अब हम एक एक करके हमें सीमाएं पढ़नी है। एक एक बोले तो सबसे पहले पढ़ना है अपने को पाकिस्तान और भारत की सीमा। मतलब ये वाली रेखा पर बात करेंगे, ये वाली रेखा पर बात करेंगे। ये वाली रेखा जो है इसके ऊपर अपने को बात करनी है। ये वाला, ये वाली सीमा, मतलब इस सीमा को डिस्कस करेंगे, ये वाली सीमा को ना, ये वाली, इसको बात करेंगे। तो आप लिखो भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा। हेडिंग लिखिए भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा। हेडिंग लिखिए सबसे पहले भारत पाकिस्तान सीमा। ऐसे लिखो भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा। ये लिखा आपने।
सबसे पहला इसमें इंडो चाइना सॉरी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री है ना, इंडो पाक बाउंड्री, इंडिया पाक बाउंड्री, इसमें लिखो एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज बाउंड्री, अध्यारोपित सीमा, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है ना, का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है। तो ये है सुपर इम्पोज बाउंड्री, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है ना, सुपर इम्पोज बाउंड्री है, सुपर इम्पोज बाउंड्री है, सुपर इम्पोज बाउंड्री, ठीक है ना, सुपर इम्पोज बाउंड्री, राइट। तो ये सुपर इम्पोज बाउंड्री आपकी आएगी कौन सी, आपकी ये बाउंड्री आई कौन सी, जिसका नाम है अध्यारोपित सीमा। ये कौन सी है, पाकिस्तान और भारत सीमा। क्या मतलब होता है सर, तो साहब इसका बड़ा सिंपल मतलब होता है कि जब किसी बाहरी देश के द्वारा, किसी बाहरी राष्ट्र के द्वारा दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण अपनी स्वेच्छा से किया जाए, अपने हिसाब से करें, तो ऐसी सीमा जो थोपी गई है, इम्पोज की गई है, आरोपित की गई है, ऐसी सीमा को हम कौन सी बोलते हैं, अध्यारोपित। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जबरदस्ती किया गया था, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो जबरदस्ती किया गया इसलिए कैसी है, अध्यारोपित सीमा है। अगला देखो इसका डिटर्मिनेशन, सीमा निर्धारण, तो इसका निर्धारण कब हुआ, डिटर्मिनेशन, 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 इसका डिटर्मिनेशन कब हुआ, तो इसका डिटर्मिनेशन हुआ कब, तो ये हुआ 17 अगस्त, आप इसको 15 अगस्त मत करना, ठीक है ना, 17 अगस्त करना इसको, 17 अगस्त 1947, है ना, किसके द्वारा, तो सर सिरिल रैडक्लिफ, पूरा नाम याद रखना, सर सिरिल, ध्यान रखना सिरिल, सर सिरिल रैडक्लिफ, रैडक्लिफ, सर सिरिल रैडक्लिफ, ओके, सर सिरिल रैडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम भी क्या पड़ा है, इस सीमा का नाम क्या पड़ा है, इस सीमा का नाम है कौन सा, तो इस सीमा का नाम है कौन सी, इसका नाम है रैडक्लिफ। कौन सी सीमा है ये, रैडक्लिफ, रैडक्लिफ रेखा है, रैडक्लिफ रेखा है, ठीक है ना। तो ये सीमा कौन सी है आपकी, रैडक्लिफ रेखा है, रैडक्लिफ, ठीक है ना। तो ये आपकी रैडक्लिफ रेखा आएगी, समझे बात को। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले। अच्छा स्टेट कौन कौन से है ना, स्टेट आप बताइए एक बार कौन कौन से आएंगे, स्टेट कौन कौन से आएंगे, स्टेट, तो स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के राज्य लिख दो, भारत के राज्य, इंग्लिश मत लिखना, हिंदी में लिख दो, भारत के राज्य। और भारत के जो राज्य है ना, भारत के राज्य, वो भारत के राज्यों में मेरे भाई कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं, एक आता है, बोलो सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, एक नंबर पे कौन आता है, एक नंबर है कौन सा, गुजरात, एक नंबर बोलो गुजरात, दो नंबर बोलोगे तो राजस्थान, दो नंबर बोलोगे तो आप कौन सा है, राजस्थान, दो नंबर कौन सा है, राजस्थान। इनका क्रम याद हो गया होगा ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तीसरा आपका कौन सा है, पंजाब, तीसरा कौन सा है, पंजाब। फिर आप चौथा देखोगे, चौथा तो जम्मू कश्मीर, और 5 नंबर पे देखोगे तो कौन आता है, लद्दाख। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बोथ आर यूनियन टेरिटरीज, है ना, बोथ आर यूनियन टेरिटरीज, दोनों संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, संघ शासित प्रदेश हैं ये, इनके बारे में आपको याद रखना है, संघ शासित प्रदेश, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश हैं ये कौन कौन से आपके, तो ये आपके गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज पाकिस्तान के साथ में अटैच्ड हैं, या संलग्न है, या सीमा साझा करते हैं, या सटे हुए हैं, आप जो कहना है वो कह सकते हो आप, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से एक बार बात को, भाई तुम बहुत मैसेज कर रहे हो यार कि क्लास नहीं चल रही है, अपने एप्लीकेशन को अपडेट करिए, एप्लीकेशन अपडेट करिए, सब सही चलेगी, ठीक है ना, यहाँ से सब सही है, ठीक है। सर टॉपिक वाइज डेफिनेशन लिखवा दीजिए, क्या डेफिनेशन लिखवाऊँ, बकैती कर रहे हो फालतू, कुछ भी लिखोगे, ये कौन सी बात होगी, बावड़े। एक डायग्राम बनाता हूँ और समझाता हूँ, फिर डायग्राम बना रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है और कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप इसका पेपर उठा के देख लो, आप इसका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हुए ना, एनडीए सीडीएस वाले, तो देख लो उठा करके, यही क्वेश्चन आए भी। और मैंने एसएससी सीजीएल का बैच कोई है उसमें भी मेरी क्लास लगी, तो मैंने उसमें पढ़ाया, तो उसमें मैंने इसको नोट करवा दिया था ठीक तरीके से
तो ये कहते हुए कि भाई थोड़ा ध्यान रखना है, तरीके के प्रश्न आते हैं, और वो क्वेश्चन बाई लक, पता नहीं मेरी किस्मत ही अच्छी रहती है क्वेश्चन आने के लिए, या पता नहीं जो भी है फैक्टर, आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान है। सुनिएगा अब मेरी बात को ध्यान से, ये अफगानिस्तान हो गया यहाँ पर, ये आपका अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। तो उस सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। तो डुरंड जो रेखा है, डुरंड रेखा, ये डुरंड रेखा आपकी, डुरंड रेखा दोनों के बीच में आएगी। ये डुरंड रेखा आती है पाकिस्तान, किसके बीच में आती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान और किसके बीच आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी आती है। और ये डुरंड रेखा का ये वाला हिस्सा, ये वाला जो खंड है, ये खंड आपका आता है मेरे भाई, ये वाला जो खंड है, ये खंड आता है किसके बीच में, ये आता है अफगानिस्तान और पीओके के साथ में। और पीओके कहे तो भारत, यानी कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान से तो लगता ही लगता है, इसके साथ अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जिसकी सीमा की लंबाई 106 है, वह भारत के उस हिस्से से लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं आज वर्तमान में, पीओके, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। बताओ, ये बताओ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। और मेरे भाई यूपीएससी ने संडे को एग्जाम हुआ सीडीएस का या एनडीए, उस एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है। वहां ऑप्शन भारत और अफगानिस्तान नहीं था। तो अगर भारत अफगानिस्तान नहीं आएगा तो ऑप्शन आएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो आप मुझे एक बार, यहाँ तक का सबको क्लियर है कि नहीं है। अगर सबको क्लियर है, अच्छा ये तो समझ में आ गया, भारत अफगानिस्तान सीमा, पाकिस्तान सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। निर्धारण 17 अगस्त 47, सर सिरिल रैडक्लिफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैडक्लिफ रेखा। भारत के राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसमें ये हो गई आपकी, ये यहाँ तक का हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी सीमा, अफगानिस्तान। तो अब आप सारे लोग हेडिंग लिखें, और सभी लोग हेडिंग लगाओ, सारे स्टूडेंट एक बार हेडिंग लगाओ। और यहाँ तक हटा देते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं इधर। तो इसको आप हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो आप भारत अफगानिस्तान सीमा। डिस्प्यूट है इनको अलग से करेंगे, सर क्रीक डिस्प्यूट इनको अलग करेंगे, अभी सीधा जो है सीमाएं पढ़ लेते हैं पहले। तो अब आप हेडिंग लिखिएगा सभी बच्चे, सभी लोग लिखें इसमें हेडिंग, भारत 2 नंबर पे लिखना, भारत अफगान सीमा, भारत अफगान सीमा, अफगानिस्तान सीमा, है ना, भारत अफगान बाउंड्री। इसमें आप लिखिएगा कितनी लंबी है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लिखो, लिखो, लिखो। इसमें लिखिए आप एक बार कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा, भारत के साथ, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा, स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, है ना, के साथ सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, है ना, कोई सीमा होगी। दूसरा एक और बात लिखो, लिखो इसके साथ में, देखो निर्धारण, डिटर्मिनेशन, निर्धारण, बाउंड्री डिटर्मिनेशन या सीमा निर्धारण, ये हुआ वर्ष 1893 में, वर्ष 1893 में सर मार्टिमर डुरंड, है ना, सर मार्टिमर डुरंड, सर मार्टिमर डुरंड, सर मार्टिमर डुरंड, डुरंड के नाम से इस सीमा का नाम क्या है, डुरंड रेखा। अब आप एक नोट लिखिए एक बार, है ना। ऐसे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सर फिर से बताइए, मैप वाला क्लास रुक गया था। हे भगवान, अरे हे प्रभु, मैंने बहुत समय लगाया था यार, हे भगवान, मैंने इतनी जान लगा दी, 10 मिनट लगा दी मैंने इस डायग्राम को समझाने में, तुम कह रहे हो कि समझ में नहीं आया। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह पूछा सीता किसका बाप था, यार तुम बड़े खराब बालक हो यार तुम लोग। चलो तुम लिख यार फिर, ओहो तुम तो जान ही ले लोगे यार, ये कौन सी बात हो गई। अच्छा मैं दोबारा बता दूंगा फिर से यार, ये ऐसे मत करो भाई तुम लोग यार, इज्जत क्यों ले रहे हो फालतू में। इतना डिटेल से मैंने बताया, एक एक छोटे 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 बारीक 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 बात बताई है मैंने, तुम कह रहे हो कि बफरिंग हो गया, चला नहीं, दिखा नहीं, सुना नहीं। अजीब बच्चे बावड़े हो यार तुम लोग, फिर सिलेबस कब करेंगे यार, हे भगवान। रुक जाओ तुम, अब तुम लिखो पहले, इसको लिखो यार, मैंने इतना समझाया, मैं ऐसे ही समझा रहा था इतनी देर से, ये बताओ गजब बालक हो यार तुम लोग। भाई तुम क्यों नहीं देखते हो यार यहाँ पर।
मैं दोबारा समझा रहा हूँ, रुक जाओ तुम एक बार, इसको लिख लो पहले। इतना एफर्ट, मेरे गले में दर्द है, इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा, सच में इन्फेक्शन है गले में, और दर्द हो रहा है। मैं कल भी दवाई लेने के लिए जा रहा था, लेकिन सर जो है नहीं जा पाए कल भी मैं। सब बच्चे कह रहे नहीं समझ में आया, इतना एफर्ट लगा दिया। तो प्लीज यार, तो बताओगे ना, तो बफरिंग हो रही, ठीक है, टेक्निकल समस्या है, रुक जाऊं उस समय पर मैं कम से कम। दोबारा से अब सारी चीजें वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, आप लिख लो एक बार, इसमें नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके, नोट करके लिखो। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के साथ ही, अफगानिस्तान के साथ ही, साथ ही अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान व पाकिस्तान, पाकिस्तान के मध्य, मध्य सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, सीमा का निर्धारण करती है, ये ध्यान रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब मैं दोबारा से डायग्राम समझा रहा हूँ यार, मुझे फिर बनाना पड़ेगा सारा यार, गजब यार। भाई ऐसे मत करा करो यार, सिलेबस बहुत बड़ा है यार, इनको इतना सारा पढ़ाना है यार डिटेल से यार, बात को समझो यार। टाइम पास नहीं ना कर सकते अपने क्लास में कि हाँ भाई आधा काट दिया आधा पढ़ा दिया, छोड़ वोड़ के कट कट करके निकल लेंगे। इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी का। सिलेबस भी टाइम से करवाना है। अरे यार तू क्यों जी ले रहा है। ये देखो एक बार आप थोड़ा सा चीजों को वापिस से एक बार दोबारा से देखो ध्यान से, अब फिर से समझो एक बार। देखो इस बार अब थोड़ा सा ध्यान दो एक बार, आप एक बात को समझो, यहां से चलोगे यहां से, तो यहां से ये जो बाउंड्री आपको दिखेगी, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इस सीमा का निर्धारण हुआ 1947। और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ पर जो आपको बाउंड्री दिख रही है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ये वाली, ये जो बाउंड्री आपको दिखेगी, ये वाली बाउंड्री, इसकी अगर आप बात करते हो, तो इस सीमा का निर्धारण हुआ 1893। सर मार्टिमर डुरंड के निर्देशन में इस बाउंड्री का डिटर्मिनेशन और निर्धारण हुआ। कहाँ से शुरू होती, यहाँ से शुरू होती, यहाँ से आगे चली, यहाँ तक आई, फिर मुड़ गई, फिर ये ऐसे आई। मेरी बात एक एक करके ठीक से समझना, अच्छे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। देखो भाई एक बात तो आप सब समझते हैं कि यार जब ये सीमा बनी होगी, ये वाली सीमा 1893 में, उस समय के ऊपर क्या ये कोई पाकिस्तान देश था क्या? शब्द ही दुनिया में नहीं आया था, शब्द ही बहुत बाद में 1900 के बाद में आया, ये वर्ड ही नहीं था पाकिस्तान। आप एक बात समझो कि ये वाला जो ये जब सीमा का निर्धारण हुआ, उस समय दुनिया में ऐसी कोई सीमा अस्तित्व में नहीं थी, ये कोई सीमा थी ही नहीं। जब किसकी सीमा का निर्धारण हो रहा है? अफगानिस्तान। इसका मतलब डुरंड रेखा जो बनाई गई, वो वास्तविक रूप में डुरंड रेखा किसके बीच में बनाई गई थी? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और किसके बीच में बनी थी? हिंदुस्तान के बीच में बनी थी। मेरी बात सबको समझ में आ गई? आरंभ में या शुरुआत में सबसे पहले डुरंड रेखा का निर्धारण, डुरंड रेखा का निर्धारण अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ। 1893, 94, 95, 1900, 1910, 20, 30, 40, 45, 46, 47, जैसे ही 1947 आया, 1947 आते के साथ में ये सीमा नई दुनिया में अस्तित्व में आई। और जो दुनिया में ये वाली सीमा, नई बाउंड्री जब अस्तित्व में आई, तो ये वाली सीमा खिंची यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सीमा ऐसे बनी। और जैसे ये दुनिया में नई सीमा निर्धारण होती है, निर्धारित होती है, जैसे ही नई सीमा बनती है मेरे भाई, जैसे ही ये नई सीमा बनती है दुनिया के अंदर, वैसे ही जो डुरंड रेखा, जो यहाँ से डुरंड रेखा थी, यह डुरंड रेखा किसके बीच में चली गई?
तो यह डुरंड रेखा जो थी ना, यह डुरंड रेखा, ये किसके बीच में चली गई? यह डुरंड रेखा चली गई किसके बीच में? तो यह चली जाती किसके बीच में? अफगानिस्तान और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में ये रेखा चली जाती। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? इसका मतलब आप बड़ी सीधी सी बोलेंगे कि सर डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो किन के बीच में है? अफगानिस्तान और किन के बीच में है? पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन डुरंड रेखा का 106 किलोमीटर हिस्सा जो ये वाला है यहाँ पर, ये यहाँ से और यहाँ है, ये हिस्सा किसके साथ में रह गया? जम्मू कश्मीर के साथ में। और ये हिस्सा जो जम्मू कश्मीर के साथ में रह गया, इस हिस्से पर कब्जा कर लिया किसने? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान ने इस हिस्से पर कब्जा किया, तो यही क्षेत्र आपका कहलाया, यही क्षेत्र आपका आज वर्तमान में कहा जाता है कौन सा? यही क्षेत्र आपका कहलाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहलाता है ये? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको हम बोलते हैं POK। इसका मतलब हमारा जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, उसमें अगर आप देखते हो तो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वो वास्तव में जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है जिसके ऊपर इलीगल तरीके से किसने कब्जा कर रखा है? POK। यानी कि जिस दिन POK हमारे पास में होगा उस दिन हम यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से चलते बिहार से यूपी और उत्तराखंड होते हुए हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से फिर सीधे अपने POK के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे? अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये एक पूरा सिस्टम है। अब बताओ डुरंड रेखा कौन कौन देशों के बीच में? आज जो मुख्य रूप से सबसे अधिक लंबाई डुरंड रेखा की है वो अफगानिस्तान और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा का 106 किलोमीटर भाग भारत के लद्दाख, देखो पहले तो ये एक ही राज्य है जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी यहाँ पर दो हिस्से हो गए, एक बन गया ऊपर का लद्दाख और एक बन गया नीचे जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख के उस हिस्से से लगती है जो कि वास्तव में POK वाला कहलाता है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है। तो अफगानिस्तान भारत के किस हिस्से से लगता है? POK के साथ में लगता है। अब आप आइए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण कब हुआ? 106 किलोमीटर जो लंबी है, ये कब किस वर्ष बनी? 1893। किसके द्वारा? सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान सीमा है। और डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के साथ में, भारत अफगानिस्तान के साथ में तो है ही है, भारत और अफगानिस्तान के साथ में है ही, लेकिन इसके अलावा ये रेखा मुख्य रूप से अफगानिस्तान और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जानकारी को अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो अपने बिहार में ऐसे प्रश्न आते BPSC में, एक से अधिक देखो प्रश्न पूछेगा डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन A भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन B अफगानिस्तान पाकिस्तान, और C चीन पाकिस्तान, और D उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक आ जाएगा, एक से अधिक आ जाएगा। तो ये एक से अधिक वाला ऑप्शन फिर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक लिख दो संलग्न राज्य, संलग्न राज्य अटैच्ड स्टेट। संलग्न राज्य का मतलब अटैच स्टेट। और राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये संघ शासित प्रदेश वाला है जिसको बोलते हैं कौन सा? POK। POK कौन सा वाला? POK लद्दाख के अंतर्गत, लद्दाख का है। ठीक है ना, POK या फिर लद्दाख। ठीक है ना, तो POK लद्दाख। तो ध्यान रखना POK लद्दाख, POK जम्मू कश्मीर नहीं, POK लद्दाख। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के आपका मामला यहाँ पर आएगा। तो जल्दी बताओ सभी को ये वाला मामला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम अगली बात पर चलते हैं, और अगली बात पर चलते हैं। आपने कभी सुना हो मैकडोनाल्ड रेखा? सुना हो मैकडोनाल्ड रेखा? सुना है मैकडोनाल्ड रेखा? पाकिस्तान सॉरी भारत और चीन के बीच कुछ सीमा का है इसमें। बताओ कितने लोगों ने मैकडोनाल्ड रेखा सुनी है? मैकडोनाल्ड रेखा कितने लोगों ने सुनी है? जल्दी बताओ एक बार, कमेंट करके बताओ मैकडोनाल्ड रेखा कितने लोगों ने सुनी हुई है? सुनी नहीं होगी मुझे लग रहा है कईयों ने तो। जब का जोल है भाई, नहीं सुनी मैकडोनाल्ड? नहीं सुनी है, बहुत बढ़िया। आप सबको बधाई हो जिन्होंने नहीं सुनी है। जिन्होंने सुन रखी है बहुत अच्छी बात है, उन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहीं सुनी है तो अब सुन लो, अब आज सुन लो, आज मैकडोनाल्ड रेखा आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर चीन है ना, ये चीन है। सीमा 3488 ना। हेडिंग लिखो भारत चीन सीमा, ऐसे लिखो हेडिंग भारत चीन सीमा। 3 नंबर लिखो भारत चीन सीमा, भारत
चीन सीमा, भारत चीन सीमा है, ठीक है। 3488। सुनो, ये यहाँ पर तुम्हारा है, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख है, लद्दाख। तो यहाँ पर जो सीमा लगती है ना, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल है, इधर भूटान है। नेपाल भूटान तो छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला स्टेट है, ये वाला, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम। अरुणाचल, ये कौन सा है, अरुणाचल है, अरुणाचल है, अरुणाचल है। और यहाँ पर इस तरफ आपका जो देश आएगा वो कौन सा है, म्यांमार है, म्यांमार आ गया। और ये तुम्हारा चीन हो गया। तो चीन को क्या कहता है, इसको अरुणाचल को जंगनान कहता है। क्या बोलता है, जंगनान। देखो लद्दाख, लद्दाख के बाद में जम्मू, सॉरी, लद्दाख के बाद में ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये आपका कौन सा है, ये आपका अरुणाचल। ये लो। तो भारतीय जो राज्य लगेंगे उसमें कौन कौन आ जाएगा, उसमें चीन के साथ लद्दाख, चीन के साथ हिमाचल, चीन के साथ यूके, चीन के साथ सिक्किम, चीन के साथ अरुणाचल, है कि नहीं। तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा इस प्रकार से। हाँ, ये नहीं, ये 5 फिंगर में हिमाचल नहीं है, ओके, हिमाचल नहीं है, ठीक है ना। 5 फिंगर में नेपाल भूटान भी शामिल किए जाते हैं। पूछ सकता है कि इनकी 5 फिंगर पॉलिसी के तहत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है। फिर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, भाई मुझे कोई क्यों जानता है, मेरे भाई, अरे मेरे जैसे सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अमित श्री से लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसके प्रिडिक्शंस बहुत क्लियर हैं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है या नहीं आ सकता है। मैंने छोड़ा मतलब छोड़ा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा तो संभावना पूरी पूरी है कि वहां से पूछेगा, वहां से चर्चा करेगा, वहां से चीजों की, है ना। इसलिए आप पढ़ रहे हो मेरी क्लास में, ठीक है। तो मेरे वो वाले कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं ना कि कहाँ कहाँ से क्या पूछ सकते क्या नहीं। तो मैं तो पब्लिकली इस बात को कहता हूँ, आप मेरे जो करंट अफेयर के नोट्स हैं उनको उठा करके देख लो, है ना, उसको दिखा करके देख लो मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस जो बनाए हैं एमसीक्यू, है ना। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें आप लिखो लिखो। आपको एक बात पता है, लिखने से पहले मैं बताऊं, आपको पता है शिमला समझौता, इतिहास में 2 शिमला समझौते हुए हैं। आप जानते हैं इस बारे में, कितने लोगों को पता है कि 2 शिमला समझौते हुए हैं। और प्रश्न ये भी आता है कई बार कि किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच सीमा का वो हुआ। एक हुआ, अभी लिखना मत तुम, पहले सुन लो, खाली खाली सुन लो। एक शिमला समझौता हुआ 27 अप्रैल शायद उसका डेट है, 1914 के अंदर। इसमें भारत चीन तिब्बत, तिब्बत तो भारत के पास अब, चीन के पास अब गया है 50 के बाद में। भारत चीन तिब्बत 3 पक्ष थे, 3 पक्ष थे, ठीक है, 3 पक्ष थे, भारत चीन तिब्बत 3 पक्ष थे इसमें। और इस समझौते में क्या था, इसमें समझौते में ये था कि तिब्बत व भारत की सीमा, भारत व तिब्बत भारत, तिब्बत व भारत के मध्य सीमा निर्धारण के मध्य सीमा निर्धारण, तिब्बत व भारत के मध्य सीमा निर्धारण। चीन इस समझौते को खारिज करता है, चीन ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करे इसी से स्टेटमेंट बना देगा, है तगड़ा वाला स्टेटमेंट बनाएगा, है ना। समझौते पर हस्ताक्षर किए नहीं किए, समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए, साइन नहीं किए, एग्रीमेंट नहीं, मतलब ब्रिटिश भारत नहीं किए। 1914 में हो रहा तो ब्रिटिश भारत ही है, अंडरस्टूड है ये तो, ठीक है ना। नहीं किया, नहीं माना चीन ने, चीन बीच में छोड़ के चला गया ये समझौता।
और एक हुआ था 2 जुलाई, ये तो बड़ा फेमस है, 2 जुलाई 1972, 71 नहीं है, 1972, 2 जुलाई 1972, ठीक है ना। क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि भारत चीन सीमा का निर्धारण भारत चीन सीमा का निर्धारण 1914 शिमला समझौता, मैकमोहन रेखा जिसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना, जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और मैकमोहन रेखा पश्चिम में नहीं है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा आती है कब? तो ये आती है कब? तो ये आती है इस तरफ, आती है पूर्व में, अरुणाचल वाला जो सिक्किम वाला हिस्सा है वहां मैकमोहन है, इधर नहीं है ना। इधर एक रेखा थी, प्रस्तावित रेखा थी 1899 की, ठीक है ना। और उनका नाम था, भारतीय राजदूत थे मैकडोनाल्ड, कार्टाजेन मैकडोनाल्ड, दो एक अलग अलग व्यक्ति थे। तो प्रस्तावित थी जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच, जिंजियांग, जिंजियांग प्रांत पड़ता था इसका, तिब्बत का नाम आ रहा है इसका यार, चीन का। मैं बताता हूँ अभी उसकी भी स्टोरी बताता हूँ पूरा ढंग से, है ना। भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, तो आप एक काम करो, है ना, एक काम करो, आप इसको ऐसे ही लिखो, एज इट लिखो, लिखो। अरे तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, तुम देखना एक बार। ये लिखो ऐसे। हाँ, कोस्टल बाउंड्री समझाया नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो तुम? बावड़ी बालक हो तुम यार, सच में यार, या तो तुम बावड़े बच्चे हो या फिर मुझे बावड़ा समझते हो। मैंने पढ़ाया नहीं, तुम कह रहे हो कि वो समझ में नहीं आया। बताओ कैसे हो सकता है? मैंने बिना पढ़ाए, बिना कैसे समझ में आएगा, तुम बोलो खुद ही। समझाएंगे उसको, समझाएंगे उसको, नए डेटा भी पढ़ाएंगे उसके, नए आंकड़े। शिपिंग मंत्रालय जो है ना, उसने नए आंकड़े जारी किए हैं, वो बढ़ गई है, 11,098 हो गई है, सब पढ़ाएंगे। 2340, हाँ 2340 है। बताता हूँ उसको पूरा डिटेल से बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ 2340, गुजरात की सीमा की लंबाई 2340 किलोमीटर, गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई 2340। देखो लिखो इसमें, लिखो निर्धारण, डिटर्मिनेशन, बाउंड्री डिटर्मिनेशन, लिखो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन। देखो इन्हीं के नाम पर इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर लिखो भारत के राज्य, भारत के राज्य कितने लगेंगे बोलो, एक नंबर आप बताओ खुद ही, अपने मन से बताओ। भारत के राज्यों में बताओ कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, भाई यही तो लगेगा। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, है कि नहीं है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। लिखो इसमें, लिखो इसमें लद्दाख, लद्दाख के बाद में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, खुद से लिखा करो ना। तीसरा उत्तराखंड, जब खुद से लिखोगे चीज़ें दिमाग पर लोड पड़ेगा, सिर की नसें दबेंगी, सिर दर्द हो जाएगा, तब मान के चलना कि तैयारी हो रही है। सिर दर्द नहीं हो रहा है तो तैयारी फिर ताक तैयारी हो रही है। दिमाग खराब हो जाना चाहिए पढ़ पढ़ के। अरे खराब का मतलब मेंटल नहीं, मतलब प्रेशर रहना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई हुई, यस पढ़े हैं भाई, आज करी पढ़ाई, ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख लो, लिख लो रे भाई, लिख लोगे सारे। एक दो लद्दाख हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। लद्दाख आप सभी जानते हैं, लद्दाख यूट, है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो किस समझौते के तहत भारत और चीन की सीमा का निर्धारण हुआ? कौन सा है? शिमला समझौता। ये प्रश्न पूछेगा। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच लेंगे कि बहुत सारे बच्चे तो ये सोच लेंगे कि
नहीं, अच्छा कविता लिख रही है, विवेक भाई पढ़ने के लिए बैच लिए हो ना कि शायरी सुनने? नहीं, क्यों नहीं सुनाऊंगा शायरी, बिल्कुल सुनाएंगे शायरी, है ना? क्यों नहीं सुनाई भाई, ये बताओ, हैं? ये बताओ, क्यों नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे आपको शायरी, सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाएंगे, अपने खूब लिखते हैं शायरी, है ना? हम्म, खूब सारी सुना देंगे, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है ना? राइट। हाँ बिल्कुल, तुम इस पे चिंता मत करो, अपन सुना देंगे, तुम तो पढ़ाई करो लेकिन। हाँ ये समझो कि सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है ना, सिलेक्शन लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम खाली शायरी शायरी सुनो और पढ़ाई नहीं करो तो अलग बात है ना? है भाई, खाली शायरी सुनो तो अलग बात है। हम्म। चलिए। एडीओ बन के घूस लूंगा और सैलरी बैठ के खाऊंगा। हाँ ये सब ऑफिसर बनेंगे भाई, घूस लेंगे ना, बन के घूस लूंगा और सैलरी बहुत कम है। अच्छा बहुत कम सैलरी है इसलिए आप क्या लेंगे, ऑफिसर बन के बैच लेंगे, घूस लेंगे ना? तो सुनो भाई सुनो, एक बच्चा था, तो वो बच्चा था ना, तो अपनी मम्मी को बोला, बोले माँ मैं बड़ा हूँगा। बोले अच्छा बेटा, बोले माँ बड़ा होके ना, बड़ा होके, कहावत है, कोई जाति की कोई बात नहीं, तो बोले मैं बड़ा होके माँ मैं सारे ब्राह्मणों को मारूंगा, उसने बच्चे ने अपनी माँ से कहा। मतलब एक कहानी है ही, चलती है हमारे, कहावत चलती है। तो बच्चे की माँ बोली बेटा तू बड़ा ही नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? बड़े उद्देश्यों के साथ व्यक्ति बड़ा बन सकता है कि नहीं? बड़े उद्देश्य के साथ बनेगा, बड़े ये जो गंदे गंदे जो उद्देश्य इरादे हैं ना तुम्हारे, घूस ले लेंगे, सैलरी कम है, ओ भाई तुम बिजनेस करो, खूब कमा लोगे, सच में सही में खूब कमा लोगे, है कि नहीं? तो आपने देख लो, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, है ना, कमाने के लिए आए हैं, है कि नहीं? अरे है ना ये बात तो। यहाँ क्यों छोड़ के बैठा हूँ मैं बताऊँ? क्योंकि यहाँ पैसा मिलता है, तो घूस तो ली नहीं जाती अपने से, तो फिर क्या करें, पैसा ऐसे कमाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो मैंने एक शायरी लिखी थी, अ, एक वर्ड है मुनाफिक, मुनाफिक का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है? तो मैंने एक शायरी लिखी उस पे कि चलो यादों से ख्वाबों से अब उसको भूल जाते हैं। चलो, ये किसी को धोखा लगा होगा, तो मतलब लिखी मैंने है, लेकिन मैंने अपने आप को सेंटर में नहीं रखा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसमें लिखा है मैंने कि चलो यादों से ख्वाबों से अब उसको भूल जाते हैं, अपने ही दिल में एक नया आशियाना बनाते हैं। चलो यादों से ख्वाबों से अब उसको भूल जाते हैं, अपने ही दिल में एक नया आशियाना बनाते हैं, और जो ये वहम में कि वो तो मर ही जाएंगे, जो खोए थे वहम में कि वो तो मर ही जाएंगे, हमें क्या इल्म था कि मुनाफिकों को मुनाफिक ही मिल जाते हैं, है ना? तो धोखा किसी ने दिया तो भाई उसको वैसा ही कोई धोखेबाज मिल गया होगा, है कि नहीं? तो ये मैंने लिखा, ऐसी बहुत सारी शायरी लिख रखे, जसवंत सर ने सुनी होंगी ना आपने शायरियाँ कई बार, मैं खूब सुनाता हूँ जसवंत सर को लिख लिख के। वो बगल में रहते हैं, मेरे बगल में गेस्ट रूम, हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। तो इधर जसवंत सर का रूम, एक तरफ मेरा रूम, तो मैं जब भी लिखता हूँ तो मैं पहला कौन बुलाता हूँ, जसवंत भाई कहाँ, यहीं पर, तो आ जाओ शायरी लिखी है ना। दूसरा कॉल करता हूँ सुमित शुक्ला सर के पास में, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुमित सर बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बड़े अच्छे शिक्षक भी है। फिर मैं करता हूँ, तो तुम्हें फ़ोन करूँगा, हाँ अमित भाई, तो शायरी है, मैं कहा हाँ शायरी है सर, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो फिर उनको सुनाते हैं, है ना? चलिए खैर वो सब चीज़ें तो अलग है, एंटरटेनमेंट की बातें हैं, मुख्य बात है पढ़ाई, मुद्दा पढ़ाई का है, ठीक है भाई? देखो आ जाओ इस पर बात करते हैं, तो ये सबको बाउंड्री क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता है आपको होना चाहिए यहाँ पर। अभी चीज़ें एक बार वो आएगा कि डिस्प्यूटेड रीजन कौन कौन से हैं, तो इस तरफ काला पानी की पे डिस्कस कर लेंगे, डोकलाम पर बात कर लेंगे, चिकन नेक पर बात कर लेंगे, है ना? तो तमाम तवांग की बात कर लेंगे, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं। और इस तरफ अक्साई चाइना, एलएसी वगैरह, पेंगोंग लेक वगैरह, उनके ऊपर हम
बात करेंगे सीमा कंप्लीट होने के बाद में, सबसे लास्ट में डिस्प्यूट होगा, ठीक है ना। फिर डिस्प्यूट वाला क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आते हैं किसके ऊपर, चाइना इस पर, नेपाल पर आते हैं। देखो नेपाल जो है, नेपाल नेपाल और भारत के बीच एक, ब्रिटिश भारत के बीच एक 1816 की संधि है, बहुत पुरानी। देखो इस तरफ उत्तराखंड है, नीचे यूपी है, और ये है हमार बिहार। ठीक बा बुआ, वो ठीक बा, ये बिहार है। ओके, यूके यूपी बिहार, और यहाँ पर जो है इस तरफ ऐसे कौन लगता है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। अच्छा पश्चिम बंगाल का दिखाऊँ मैं आपको। देखो पश्चिम बंगाल का अगर देखोगे मानचित्र, तो यहाँ पर देखो, ये हो गया उत्तराखंड, हो गया यूपी, हो गया बिहार, हो गया, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में बॉर्डर है किसका, ये आपके इसका भी आएगा, पश्चिम बंगाल का। इस तरफ कौन है, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सीमा बनाते हैं। एक नदी यहाँ से बहती है, एक नदी यहाँ से काला पानी से निकलती है, इसको बोलते हैं काली नदी। कौन सी बोलते हैं, काली नदी। ये काली नदी जो है नेपाल, एक संधि हुई थी सुगोली, बिहार में पड़ता है सुगोली, 4 मार्च 1816, है ना, 4 मार्च 1816, ठीक है ना। तो 4 मार्च 1816 को संधि सुगोली, उसके अंतर्गत ये चीज़ें, जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र भारत को ले लिया गया, उत्तराखंड का भी क्षेत्र ले लिया गया, काली नदी जो थी ये सीमा को निर्धारित करने के लिए बता दी गई। मैं आपसे बात कर रहा था मैकडोनाल्ड रेखा, है ना। तो प्रणव मिश्रा ना, वो मतलब पता नहीं क्या बताऊँ, ठीक है, अलग मिजाज के व्यक्ति हैं थोड़े से, तो ठीक है। अच्छा, मतलब वो वैसा नहीं है उस तरीके का, है ना, जैसे मतलब खूब घुल मिल के बात होती है, सबसे होती है यार, ऐसे खूब खूब बतियाते हैं सब लोग, खूब गप्पे मारते हैं। ज्योग्राफी की सर हैं शंकर झा सर, यूपीएससी में पढ़ाते हैं, और आरएएस में भी हम दोनों सेम बैच में पढ़ाते हैं। आरएएस का जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उसमें मैं और शंकर झा सर दोनों पढ़ाते हैं हम लोग। मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, क्योंकि अकेला राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आरएएस के बराबर है, तो बड़ा है ना राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन, हम दोनों पढ़ाते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो खूब गप्पेबाजी होती है, खूब गप मारते हैं, खूब बात करते हैं। सीनियर है मेरे से काफ़ी, शंकर झा सर। बाकी तो सब, चलो बाकी बीपीएससी वगैरह के तो सब तो हम साथ साथ के से ही हैं। शंकर सर देखो वो सीनियर भी हैं 5-6 साल कम से कम, उसके बाद भी उनके साथ खूब जम के बातें होती है। और हमारा दोनों का सब्जेक्ट एक है। खूब पहले तो हम बात करते हैं गंभीरता से बैठ कर, सर आरएएस में वो पढ़ा दिया, हाँ सर पढ़ा दिया, सर वो वाला टॉपिक मैंने कवर कर दिया, हाँ सर ठीक है ठीक है। 5-10 मिनट सीरीज में, फिर आते हैं गप्पेबाजी पर, खूब गप्पे मारते हैं, मतलब खूब बात करते हैं अच्छे तरीके से। बड़े अच्छे टीचर हैं ना, तो वो वाली बॉन्डिंग वैसी नहीं है ना। बाकी है यार अच्छे, टीम बहुत अच्छी है यार। खान सर ने जितने टीचर चुने सब बढ़िया बढ़िया टीचर लाए सारे, शानदार शानदार टीचर से सब। चलो लिखते हैं। मैकडोनाल्ड रेखा की मैं बात कर रहा था ना, कि मैकडोनाल्ड रेखा बननी थी, बनाई जानी थी। हाँ, हाँ पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं वसीफ। तो चलिए छोड़ो, अभी बातें नहीं करेंगे, अब ध्यान दो यार, 1 घंटा बहुत कम टाइम होता है, निकल गए 1 घंटा, 50 मिनट हो गए, तुम्हें पता है। पर मुझे ही नहीं पता चलता है तुम्हारे बैच में 50 मिनट कब हो गए। तो उसमें क्या होता है कि वो 1899 का था एक प्रस्ताव, कि सर यहाँ पर ये सीमा बनेगी जो तारिम बेसिन और सिंधु बेसिन के बीच में जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनको सेपरेट करते हुए एक रेखा बनाई गई थी, है ना। तो प्रस्तावित रेखा थी, तो मैं लिखवा दूं आपको, ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है, मतलब चर्चा मुश्किल हो एग्जाम में, लेकिन फिर भी यार लिख लेते हैं ना, इतना जब सब पढ़ रहे हैं तो छोटी सी चीज़ के लिए क्यों छोड़ा फिर हमने, नहीं। तो एक नोट करके लिखो, एक एक नोट करके लिखो तुम लोग, एक नोट करके लिखो। तारिम नदी जानते हैं आप, तारिम नदी चीन का है, चीन की एक नदी है तारिम, तारिम बेसिन कहते हैं। तारिम बेसिन में ही लोपनूर है, चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है, ठीक है ना। तो मेरे भाई एक बार इसको आप लिखो, ऐसे लिखो, सारे बच्चे लोग ऐसे लिखो इसमें एक बार। मैं तुम्हें ना बच्चे लोग कह देता हूँ, तो तुम बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है ना। हम मानना, ठीक है, बड़ा भाई है कह रहा है तो ठीक है। तो देखो इसमें आप लिख सकते हो, हम्म, मैकडोनाल्ड रेखा, मैकडोनाल्ड रेखा, डोनाल्ड रेखा, तत्कालीन, तत्कालीन जम्मू कश्मीर, तत्कालीन जम्मू कश्मीर तथा, तथा, तथा चीन के झिंजियांग या सिंजियांग इसको लिखते हैं,
जिंजियांग या सिंजियांग भी कुछ लिख देते हैं इसको, सिंजियांग प्रांत के मध्य वर्ष 1899 में प्रस्तावित की गई थी। प्रस्तावित की गई थी। प्रस्तावित की गई थी, ठीक है ना। जो कि जो कि तारिम बेसिन, तारिम नदी बेसिन, ये तारिम नदी बेसिन कहाँ पर है? चीन का है ना, ये ध्यान रखना। तारिम नदी बेसिन तथा सिंधु नदी बेसिन तथा सिंधु नदी बेसिन के मध्य 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 बनाई जानी थी, है ना, बनाई जानी थी। ये ध्यान रखना, बहुत डीप पॉइंट मैंने लिखवा दिया है ना। ये जनरली आप कहीं भी नहीं पढ़ेंगे आप इसको ना, मतलब ऐसे तो मिलेगा ही, ये कुछ बड़ी किताबों के अंदर ही हम पढ़ते हैं, उन्हीं में जाके कहीं कहीं मिलता है, गूगल पे भी मिल जाती हैं इसकी जानकारियाँ, ठीक है ना। लेकिन ये सामान्यतः पढ़ाई में नहीं आता है ये पॉइंट, लेकिन ध्यान रखना, प्रकार के प्रश्न जब आप बनाओगे एग्जाम में ना, तब आपको कोई सिलेक्शन लेगा आपका कोई, हाँ भाई इसको सेलेक्ट करो। ओके, आगे चलें। अगली लिखो, भारत नेपाल सीमा। नेक्स्ट, भारत नेपाल सीमा 4 नंबर। भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा। इसमें वैसा कुछ नहीं है कोई वर्ष सीमा खींची गई, है ना, लेकिन आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, सुगौली संधि। सुगौली की संधि, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816, ठीक है। चार, बस इतना ही लिख लो। हाँ, इसमें निर्धारित किया गया, लिखो, सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली, इसमें निर्धारित किया गया। हाँ, नुसरत मैंने पहले ही कह दिया था, सेला सुरंग, सेला दर्रा, सेला झील, तवांग, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, ये ध्यान रखना। मैं पहले ही इस बात को बोल चुका हूँ, पढ़ाऊंगा तो मैं सब लिख पाऊंगा उसमें, आप चिंता मत करो। सुगौली की संधि लिखो, इसमें निर्धारित किया गया कि नेपाल की पश्चिमी सीमा, कि नेपाल की पश्चिमी सीमा, इसमें निर्धारित किया गया कि नेपाल की पश्चिमी सीमा, नेपाल की पश्चिमी सीमा, नेपाल की पश्चिमी सीमा काली अथवा शारदा नदी द्वारा निर्धारित होगी। काली अथवा शारदा नदी द्वारा निर्धारित होगी, निर्धारित होगी। काली अथवा शारदा नदी द्वारा निर्धारित होगी, बस इतना लिख दो खाली। फिर लिख दो, भारत के संलग्न राज्य, इंडियन स्टेट विच आर अटैच्ड विथ नेपाल, इसमें बच्चा एक एक करके लिख दो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। एक बच्चे से नोट्स लूंगा मैं ये वाले, कोई वेस्ट बंगाल, कोई अच्छा जो लिखेगा उससे नोट्स लेने हैं आप में से, मुझे चाहिए, क्योंकि यार मैं हमेशा उसको अपडेट कर देता हूँ, नोट्स पुराने, इतने पुराने बना बना के थक लिया मैं, अब बनाता ही नहीं हूँ।
ये लिख दो, बाकी बात करेंगे कल की क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहना है ना, कलेक्शन हो जाएगा आपका अच्छे से। थैंक यू भाई। सब लाइव आया करो, सारे बच्चे है ना, सारे लाइव आया करो, लाइव आके पढ़ा करो। ओके ठीक है भाई, थैंक यू।